हेलो, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्रूड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दरअसल दोनों का ही ट्रीटमेंट सेम तरीके से होता है। दोनों का ही मतलब कि दोनों का मतलब में सिर्फ फर्क है, ट्रीटमेंट सेम होता है। ये दोनों ही तीन अकाउंट में प्लस होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं, क्या इनके बीच में डिफरेंस है, इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। एक्रूड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन दोनों का मतलब होते क्या है, उसको एक बहुत बढ़िया एक एग्जांपल के थ्रू, जिससे हमें चीजें क्लियर होगी कि एक्रूड क्या होता है और आउटस्टैंडिंग का असल में मतलब होता क्या है। दरअसल जैसे कि मैंने एक बैंक से लोन लिया। ठीक है, मैंने एक बैंक से लोन लिया है और वो लोन था 1 लाख का। उस पे मुझे इंटरेस्ट देना था और वो इंटरेस्ट था 10% के हिसाब से, यानी कि 10% पर एनम। ठीक है, यानी कि ये 10% मंथली मान लो या पर एनम मान लो, तो पर एनम मान लेते हैं। यानी कि मुझे कुल मिला के 10,000 पे इंटरेस्ट देना था हर साल। 10,000 पे हर साल मुझे इंटरेस्ट पे करना था। अब हुआ क्या, सबसे पहले 2020 आया, तो उस समय मुझे 10,000 रुपये पे करना था और मैंने कर दिया। 2021 आया। 2021 में हुआ क्या कि 10,000 रुपये जो मुझे पे करना था वो मैंने नहीं किया। 2022 आया। 10,000 रुपये मुझे जो पे करना था वो भी नहीं किया। अब मेरे ऊपर एक्चुअल में 2023 में असल में मेरे ऊपर कितना इंटरेस्ट बर्डन है, क्या आप बता सकते हो? एक्चुअल में मेरा इंटरेस्ट बर्डन 10,000 रुपये नहीं है। मेरा इंटरेस्ट बर्डन इस दोनों को मिला के, यानी कि 20,000 पे, ये जो पहले के मुझे पे करना था मैंने नहीं किया है, वो अब मुझे 2023 में मेरे ऊपर लायबिलिटी चढ़ चुकी है उसको पे करने की। 2023 में मुझे उसके ऊपर लायबिलिटी चढ़ चुकी है। तो यानी कि 2023 में मेरे ऊपर 10,000 तो पे करना ही करना है मैंने, लेकिन प्लस जो मेरे ऊपर 20,000 रुपये का और चढ़ गया है उसको कौन पे करेगा? तो ये होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब कि जो आपको पे करना था पर आपने किया नहीं, तो वो अब आपके ऊपर लायबिलिटी चढ़ चुकी है। वो ही आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। जो आपने एक्सपेंस पे करना था, आपने 10,000 रुपये 2021 में पे नहीं किया, 2022 में पे नहीं किया। अब 20,000 रुपये जो पहले के बचे हुए हैं वो ड्यू हो रखे हैं आपके ऊपर, तो उसको भी पे करना पड़ेगा 10,000 के साथ। इसीलिए हम इसको प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग को पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि ये आपका भी खर्चा है। इसलिए आपने आपने पे नहीं किया, लेकिन आपको पे तो करना ही पड़ेगा, आपको तो खर्चा चढ़ चुका है। आपने पे नहीं किया तो एक्चुअल में टोटल खर्चा आपका 30,000 पे। आप रिकॉर्ड कितना करोगे? 30,000 पे, लेकिन जो पे किया 10,000 पे किया है, लेकिन जो रिकॉर्ड करोगे उसको 30,000 पे करोगे। ये भी एक्चुअल में आपका खर्चा ही है। लाइबिलिटी चढ़ चुकी है आपके ऊपर, ये एक्चुअल में ये भी खर्चा ही है आपका, लेकिन आपने पे नहीं किया वो अलग बात है। दिखाओगे इसको अभी खर्चा ही, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग एक्यूरल बेसिस चलती है। यानी कि जो खर्चा चाहे आपका एक्चुअल में पे भी नहीं किया हो, लेकिन जो खर्चा है तो खर्चा है, पे करो या ना करो, खर्चा तो खर्चा ही होता है। ये था आउटस्टैंडिंग। अब मैं आपको बताता हूँ एक्रूड क्या होता है। सपोज करो कि यहाँ पर 20,000 रुपये आपने पे तो कर दिए। अब हुआ क्या, 2024 आ रहा था। 2024 में आपने बीच में ही ना, 2024 में आपने क्या करा, 2024 में आपको 10,000 रुपये पे करने थे, लेकिन जो बीच में ही आपने क्या करा, साल के मिड में ही आपने सारा का सारा अपना जितना भी लोन था सब चुका दिया। सारा लोन चुका दिया। ठीक है, लोन बचा ही नहीं। आपने सब कह दिया कि देखो मैं पहले पे करते हैं सब कुछ, मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं बचा। अब यहाँ तक तो ये जो बीच में जो आप रिकॉर्ड करोगे, आप जब इसको
क्या इसमें आप जो आप इंटरेस्ट रिकॉर्ड करोगे नहीं करोगे? ये आप साल में जब एंड में आप दो जो 24 में आप इंटरेस्ट देते हो 10,000 पे, आप सिर्फ उसी को ही इंटरेस्ट पे कर दोगे और उसके बाद फिर आप अपनी अकाउंट में चढ़ाओगे, ऐसा करोगे? नहीं। ये जो मिसाल की 2023 और यहाँ पर 2024 के मिड तक क्या रिकॉर्ड करोगे आप? क्या रिकॉर्ड करोगे? सवाल बहुत बड़ा है। क्या आप उसको आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड करोगे कि 10,000 में मेरा आउटस्टैंडिंग है? नहीं सर, 10,000 रुपये आप आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड नहीं करोगे। 10,000 रुपये वो क्या करोगे आप? 10,000 रुपये रिकॉर्ड करेंगे नहीं, पहली बात तो 10,000 तो पूरे साल का है ना, मिड की बात कर रहे हैं हम। चलो मान लो, चलो आप 5,000 रिकॉर्ड करोगे, 5,000 रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग करोगे? नहीं। आउटस्टैंडिंग उसे कहते हैं जो आपने पे करना था पर आपने किया नहीं है। यहाँ तो 5,000 रुपये को पे करना थोड़ी था, आपको 2024 में 10,000 रुपये पे करना था। ये 5,000 रुपये एक्चुअल में पे करना तो था, लेकिन ये मिड में नहीं करना था। बस ये मिड में नहीं करना था, ये आपको पे करना था 2024 में। टोटल मिला के 10,000 रुपये पे करना था आपको। उसने बैंक वाले ने ये थोड़ी कहा था कि आपको मिड में 5,000 रुपये करना है। समझ गए बात को? ये एक्रूड है आपके लिए। ये एक्रूड, एक्रूड का मतलब होता है जब आपको कोई चीज एक्सपेंसेस, जब कोई एक्सपेंसेस आपका ड्यू डेट पे अभी आया नहीं है, ठीक है, आपके एक्सपेंसेस की ड्यू डेट पे आया नहीं है, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो पहले, ये आप उसको पहले रिकॉर्ड कर रहे हो, उसे कहते हैं एक्रूड। मतलब कि वो एक्सपेंसेस जो कि आप रिकॉर्ड करते हो बिफोर ड्यू डेट, आपकी उसकी ड्यू डेट अभी पे करने की आई नहीं है, ड्यू डेट है 2024, इसलिए आप उसको एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और आउटस्टैंडिंग किसे कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस उसे कहते हैं जब आपको पे करना था, ठीक है, ड्यू हो चुका है आपके ऊपर बट नॉट पेड। आपके ऊपर ड्यू हो चुका है कोई एक्सपेंस, आपको देखो 2022 में, जैसे कि आपने 2021 में 10,000 रुपये पे करना था, ड्यू हो गया था आपके ऊपर, पर आपने पे किया नहीं। 2022 में आपको पे करना था पर आपने किया नहीं, ये होता है आउटस्टैंडिंग। 5,000 को पे नहीं करना था, आपको 10,000 रुपये पे करना 2024 में, इसलिए इसको आप आउटस्टैंडिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि आपकी ड्यू डेट थी 2024, ये आपकी ड्यू डेट है। साल भर की ड्यू डेट कहा था ना बैंक वालों ने, तो ये आपकी ड्यू डेट थी, तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपये पे एक्चुअल में करना था, इसलिए 5,000 रुपये वो क्या होगा, एक्रूड। आपको आपको इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा अपनी बुक्स अकाउंट में। इसलिए हर महीने आपका एक्रूड होता रहता है कोई ना कोई एक्सपेंस, आप चाहे हर महीने ले सकते हो, एक्रूड एक्सपेंस भी लिखना पड़ता है। तो जब भी आप अकाउंटिंग करते हो इसका भी ट्रीटमेंट वही होता है। ये खासकर एक्रूड में होता है आपका इंटरेस्ट के फॉर्म में। आउटस्टैंडिंग तो बहुत चीजों में होता है, आपका रेंट हो सकता है, आपका किसी सैलरी में हो सकता है, बहुत चीजें हो सकता है। एक्रूड ज्यादातर होता है हमारा इंटरेस्ट में, एक्रूड इंटरेस्ट। कोई आपका इंटरेस्ट जो है आपका एक्रूड हो चुका है तो उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा प्लस करके। जैसे कि आप बुक्स अकाउंट में क्या करोगे, आप क्या करोगे, 5,000 रुपये प्लस कर दोगे जो भी आपका इंटरेस्ट था। मांगे 2023 में आप थे, ठीक है, आपने मान के चलो 2024 में थे आप, 10,000 रुपये आपने पे नहीं किए, लेकिन आप उसमें रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना आपको, 5,000 रुपये एक्रूड, ठीक है। जब आप इंटरेस्ट के पेमेंट, आप इंटरेस्ट सारा रिकॉर्ड करोगे या 2023 का जब आप बनाओगे, ठीक है, तो आप 30,000 रुपये रिकॉर्ड करोगे, लेकिन जब 2024 की अकाउंटिंग करोगे तो उसको 5,000 रुपये आपको एक्रूड भी इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सवाल ये उठता है बस आप रिकॉर्ड कब कर रहे हो, ठीक है, आप अकाउंटिंग कहाँ पर कर रहे हो, उस समय एक्रूड चल रहा था तो रिकॉर्ड करोगे, नहीं चल रहा तो नहीं करोगे। इस तरीके से डिफरेंस होता है। समझ आया आपको? ये होता है बेसिक चीज। तो एक्रूड इंटरेस्ट वो एक्रूड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो कि आपको रिकॉर्ड कर देते हो बिफोर ड्यू डेट, या आपके सैलरी पे भी हो सकता है। यानी कि बहुत सारे एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो कि आपके ऊपर ड्यू चले नहीं है अभी, लेकिन आने वाली है, उसकी ड्यू डेट आने वाली है, तो ड्यू डेट से पहले आप जो एक्सपेंसेस तो आपके ऊपर रिकॉर्ड करोगे क्योंकि आपके ऊपर उसका बेनिफिट उठा रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप सैलरी, अब किसी एम्प्लॉय की सैलरी, आप एम्प्लॉय की सैलरी हर महीने पे करते हो, लेकिन जो पहली, जैसे कि पहली तारीख से लेकर जो 31 तक आपने एम्प्लॉय का पूरा फायदा उठाया, तो उसको एक्रूड इंटरेस्ट या एक्रूड एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, वो एक्रूड है आपके ऊपर। और अगर अगर 31 को पैसा पे नहीं किया तो फिर आपके वो आउटस्टैंडिंग चढ़ गया, दोनों ही आपके ऊपर लायबिलिटी है, दोनों ही लायबिलिटी है, क्योंकि एक्रूड भी एक तरह लायबिलिटी होगी जो फ्यूचर में आपको पे करनी है, उसे कहते हैं लायबिलिटी, जो फ्यूचर में आपको एक्सपेंस पे करना होता है। आउटस्टैंडिंग भी लायबिलिटी है क्योंकि आपके ऊपर ये भी फ्यूचर में पे करना है आपने, बस फर्क क्या हो गया ड्यू डेट का, कि ड्यू डेट एक्रूड की अभी आई नहीं है,
ठीक है, आपको एक्रूड एक्सपेंस ड्यू डेट पे पे करना है। आउटस्टैंडिंग की ड्यू डेट आ चुकी है पर आपने पे नहीं किया, अब आपको पे कभी भी कर सकते हो, चाहे आप अगले ड्यू डेट पे करो, चाहे आप बीच में पे कर दो। ठीक है, सारा खेल ड्यू डेट का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा डिफरेंस क्या होता है एक्रूड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप कॉमर्स के बेसिक फंडे की प्लेलिस्ट में आप जाइए मेरी, वहां पर आपको बहुत अच्छी खासी ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी। और कॉमर्स के बेसिक फंडे, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अपने पूरे के अपने कॉमर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और यहाँ पर बी कॉम से रिलेटेड क्लास 12 क्लास 11 चाहे किसी भी कॉमर्स के स्टूडेंट है अगर आप, तो आपके लिए चैनल बहुत बेनिफिशियल है। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी के अभी और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।